हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा है और पढ़ाई भी आपकी जोर पर होगी। चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जी हाँ, हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑडिट एंड इंश्योरेंस चल रहा था, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑडिट का पूरा जितना भी बैकग्राउंड था सब कुछ हम देख चुके हैं, डेफिनेशन भी डिस्कस हम कर चुके हैं। फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो डेफिनेशन के हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए, जिनको मैं ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में समझा चुका हूँ। चलिए आज चलते हैं आगे। देखिए एक ये वाला जो पॉइंट है, ये ऐसा लगता है कि यहाँ से आपका ट्रू एंड फॉल्स बिल्कुल बन सकता है। तो चलिए मैं यहीं पर आपको रीड कराता हूँ, समझाता हूँ कि इस लाइन में लिखा क्या है। द पर्सन कंडक्टेड दिस टास्क, मतलब जो भी पर्सन ये टास्क पूरा कर रहा है, मतलब ऑडिट का टास्क पूरा कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए? शुड टेक केयर, कह रहा है उसको ध्यान रखना चाहिए। इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करे। मतलब जो भी पर्सन, जैसे कि आप हो या मैं हूँ, ऑडिट कर रहा हूँ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरह से ऑडिट कीजिएगा कि वो किसी और पर्सन को, जो उसके यूजर्स हैं, अभी हम यूजर्स की बात भी करेंगे, यूजर किसी को मिसलीड ना करे। तो मिसलीड ना करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? कह रहा है कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि अकाउंट हैज़ बीन ड्रॉ विद द रेफरेंस टू द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जो भी आपकी जर्नल एंट्री, या आपको मैं कहूँ जो भी एंट्री आपकी बनी हुई है, मतलब जो भी एंट्री जितने भी आपने लेजर बनाए उन वो एक एंड उनकी जर्नल एंट्री ज़रूर पास हुई होगी। मतलब जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो पहले आपको पता है हम रिकॉर्डिंग का पार्ट करते हैं तो जर्नल में, और जर्नल से ही कहाँ जाती है? लेजर में। तो वही बात लिखी है, कह रहा है जितने भी अकाउंट्स हमारे बने हुए हैं वो रेलेवेंट जर्नल एंट्री के साथ ही बने हुए हैं। ठीक है जी, ये हमें पूरा ध्यान से देखना है। उसके बाद कहता है कोई भी एंट्री, द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, मतलब जितनी भी आपने जर्नल एंट्री की हुई है उसके आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ज़रूर हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, याद कीजिए 11th क्लास वाला वो दिन, और सोर्स डॉक्यूमेंट के नाम से आपका एक चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर नंबर 7। वहाँ पर आप क्या करते थे? वहाँ पर आप सिंपल सी बात है, वहाँ पर आप सिर्फ यही देखते थे जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है, मतलब जर्नल एंट्री जिससे आप पास करते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, बिल हो गया, इनवॉइस हो गया, चेक हो गया, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, ट्रांसफर वाउचर हुआ। इस तरह के हमने बहुत सारे 11th क्लास में वाउचर पढ़े हुए थे और देखे हुए थे और बनाए भी थे। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है जो भी जर्नल एंट्री आपने पास की है का अप्रोप्रिएट और सपोर्टेड और अप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब है कि नॉर्मल, नॉर्मल इन द सेंस की के लिए पर्याप्त, जिसको आप कह सकते हो पर्याप्त एविडेंस है। ठीक है जी। जी सर। उसके बाद आगे बात करते हैं, कहता नन ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ बीन ओमिटेड, कहता कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जो हम भूल चुके हैं। मतलब ये ऑडिटर आपसे कह रहा है कि भैया मैंने जो चेकिंग की है, जितनी चेकिंग की है, सारे अकाउंट की चेकिंग की है, वो अकाउंट जो बने हैं जर्नल एंट्री से बने हैं। कोई भी जर्नल एंट्री ऐसी नहीं है जिसका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं था, मतलब सबके सोर्स डॉक्यूमेंट थे। और कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जिसको हम भूले हुए हैं। भूले मतलब ओमिटेड, मतलब भूले हुए हैं। उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दिखाई गई है वो कन्वे करती है, क्लियर है और एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का मतलब इसके दो डबल मीनिंग बात नहीं है यहाँ पर, मतलब क्लियर है, मतलब एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है जी। जी सर। उसके बाद है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट आर प्रॉपरली क्लासीफाई, जितना भी अमाउंट है वो प्रॉपरली क्लासीफाई है, डिस्क्राइब है और डिस्क्लोज भी है। जैसे कि जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखानी थी वो प्रॉफिट एंड लॉस में, जो आइटम बैलेंस शीट में दिखानी थी बैलेंस शीट के आइटम है, वो सारा का सारा हमें प्रॉपर डिस्क्लोज कर रखा है। ठीक है। द स्टेटमेंट हैज़ बीन प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर, कहता है जो भी स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर हमें टोटली दिखा रहा है। ठीक है जी। और ऑपरेशन जो एसेट और लायबिलिटी के कंटेक्स्ट में वो टोटल ट्रू और फेयर है। इसके बेसिस पे हमारे को यहाँ पर एक आईसीआई ने एग्जांपल दे रखा है। वो एग्जांपल का है, वाइल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टैलेंटेड एंड एफिशिएंट लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर दिस, ये फाइनेंशियल ईयर दे रखा है। मैं द ऑडिटर ऑफ द अबव मेंशन कंपनी ऑब्जर्व दैट, कहता है ऑब्जर्व करते हैं रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना है जी 31, और पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस 2 लाख, यानी 2,92,000 वेट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कहता है ये जो एक्सपेंस है ये बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाए ही नहीं है। अब चाहे ओमिटेड हो गए, भूल गए, या किसी भी रीजन से दिखा नहीं रखे हैं, तो मुझे ये बताइए क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू है? आंसर इज नो, ऑब्वियस सी बात है ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है।
ठीक है जी। हम ये जो लेक्चर हैं बेटा छोटे छोटे पार्ट में करेंगे, और छोटे छोटे में करेंगे पार्ट में, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो, और क्या कहते हैं आप इजीली इस लेक्चर को देख पाएँ कि जिस टॉपिक में, इंडिविजुअल टॉपिक में दिक्कत है, आप वही टॉपिक सेलेक्ट कर पाएँ। हालांकि ये लेक्चर बहुत ही छोटे होंगे, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, अच्छे से करिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय और